मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सारे जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। एंड काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है। लेकिन देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल कहना चाहता हूँ, मुझे काफी लोग क्वेरीज करते रहते कि सर ये स्टॉक नहीं चल रहा है, वो स्टॉक नहीं चल रहा है। देखो बात समझो, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 3-4 महीने से यही चल रहा है, ठीक है। या तो देखो हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर, या निफ्टी के अंदर हीजिंग कर सकते हैं, बॉटम आउट स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो और कोई सॉल्यूशन दिखाई भी नहीं देता, या गोल्ड एंड सिल्वर को रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और आज का एक वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, पहला वीडियो। और अभी के लिए बात करें जाए तो आप सिर्फ ये समझो कि अगर ये $76 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो सीधा 78 और 79 को टेस्ट कर सकता है। अगर नहीं किया तो फिर यहां से साइडवेज हो जाएगा अभी के लिए, और 70 के नीचे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और हाँ, नई चैनल पे यहाँ पे मैंने आपके लिए स्विंग और इंट्राडे की स्ट्रैटेजी भी रखी है। स्विंग ट्रेड अभी क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। बट इंट्राडे जो बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी होती है या इंट्राडे की स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे डिस्कस किया, आप शायद आपको काम आ सकती है, ठीक है। फायर्स का स्क्रीनर यूज किया है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इजी टू यूज है और बेनिफिट्स मैं तो करता हूँ यहाँ पे कभी कभी। चलिए, ओके। देखो सबसे पहले बात, एफ आई डेटा नहीं आए हैं अभी। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया था एफ आई डेटा, ठीक है। कोई अपडेट नहीं हुआ अभी भी, 29 का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। एंड डाउ जोन्स आप देखोगे यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें जाए तो कोई ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। इन शॉर्ट में मार्केट साइडवेज है, और कल भी साइडवेज रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है, बिकॉज मार्केट में कुछ है नहीं, ठीक है। बट एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि बड़े ब्रोकरेजेस हाउस, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं। ब्रोकरेजेस हाउस ये बोले कि भाई निफ्टी नेक्स्ट ईयर 32,000 को टेस्ट कर सकता है, सेंसेक्स 1,07,000 को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करें जब कोटक सिक्योरिटीज, तो वो 32,000 बोल रहे हैं, एंड गोल्डमैन सैक 29,000 बोल रहे हैं, ठीक है। देखो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी मोमेंटम करेगा? बाकी मुझे तो लगता है कि करेगा, क्योंकि निफ्टी क्या है कि साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड में है, ठीक है। निफ्टी का अगर मैं मंथली चार्ट बोलूँ तो ऐसा मोमेंटम आ रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो क्या करे, सपोर्ट लेने आ रहे हैं, जब भी लगता है लाइफ हाई को टेस्ट किया है, सपोर्ट लेने आता है, ठीक है। तो निफ्टी का मूव अच्छा है। स्मॉल एंड मिड कैप का इंडेक्स का भी मूव किया, पता है साइडवेज ही है, ठीक है। बट वो भी सपोर्ट ही ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद वापस एक मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा दिखाई दे सकती है इवन, ठीक है। तो सो बी रिलैक्स, ठीक है। आप ऐसा हो तो म्यूचुअल फंड रडार पे रख सकते हैं, ईटीएफ रडार पे रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। बट मार्केट में देखो बड़े ब्रोकरेजेस हाउस तो पॉजिटिव है। इसके अलावा आईएफएल, देखो अब बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है। आईएफएल कैपिटल, ठीक है, ये लोग ने स्लम सेल किया है पीएमएस का बिजनेस। किसको दिया है? तो कि आईएफएल कैपिटल एसेट मैनेजमेंट को दिया है, ठीक है। आईएफएल कैपिटल सर्विस यानी कि आईएफएल सिक्योरिटीज, ओके, इन्होंने बिजनेस यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है। अगर मैं चार्ट्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे आईएफएल कैपिटल, ठीक है, तो देखो आईएफएल कैपिटल अलग है और आईएफएल फाइनेंस अलग है, ठीक है। तो आप आईएफएल कैपिटल को मिक्स मत करना, ठीक है। आईएफएल कैपिटल अलग है, तो इनके लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ हम लोग बोल सकते हैं कि भाई है, स्लम सेल किया है इसकी वजह से है। बट आईएफएल फाइनेंस के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग चार्ट डिस्कस करें आईएफएल कैपिटल का, देखो यहाँ पे सी, आईएफएल कैपिटल काफ़ी अच्छी मूव करा था, 440 तक गया था, 220 आया, पुल बैक आया है, ठीक है। अब अभी के लिए आप ये समझो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है 440 का, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एक टेम्पररी पुल बैक्स आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक फॉल आया था बट ये टेम्पररी फॉल है। आप बस इतना मान के चलो, हम लोगों ने पहले जब डिस्कस किया था तब ये 100 को ब्रेकआउट किया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद तो भाई क्या चला था। तो अभी के लिए क्या है, प्योरली रेंज बाउंड है, और मुझे अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई ये रेंज ब्रेक करेगा, ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स तो यही बोल रहे प्योरली रेंज बाउंड है, और ये रेंज में घूमता रहेगा। हालांकि रेंज बड़ी है 200 से लेके 450, बट ये रेंज में घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी बट ये रेंज में रहेगा। अच्छा हाँ, एक बात अच्छी बात है, आईएफसीआई, बहुत सारी स्मॉल कंपनीज है ना, एमएमटीसी, आईएफसीआई, ये कुछ नया कर रही है। आईएफसीआई ने अपना जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स होते हैं, उसको मोनेटाइज किया है, यानी कि बेचा है। और मोनेटाइज में जो फंड आया है वो है 1.22 बिलियन का, यानी कि ये फंड अदर इनकम अदर इनकम ऐड होगा। इनकी जो बिजनेस, इनकी जो बैलेंस शीट आएगी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, उसमें ऐड होगा और इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, इनका ईपीएस इंप्रूव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया है 50 के आसपास, 50 से लेके 40 का आईएफसीआई ने।
ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर ये वापस एक मोमेंटम स्टार्ट करता है तो 70 का रेजिस्टेंस टूटने के बाद सीधा 90 का टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि 40 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है IFCI का। ठीक है, एक बार वापस 50 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा सेकेंड 70 का, और अगर वो टूटा तो 90 का रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। तो कंपनी के लिए न्यूज़ अच्छी है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, रेवेन्यू अच्छा बढ़ सकता है, तो काफ़ी काम की चीज़ है। हुंडई मोटर्स, अब देखो हुंडई मोटर्स अपना एक्सपेंशंस करी है, कमर्शियल मोबिलिटी में एंटर करती हुई दिखाई दी है, और ये लोग ने ओपनिंग भी स्टार्ट की है जिसमें 2 गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, एक हैचबैक और प्रीमियम सीडन की यहाँ पे गाड़ी ये लोग यहाँ पे सेट करते हुए दिखाई दी है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे मोबिलिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। और अगर हम लोग चार्ट्स देखिए, चार्ट्स क्या बता रहे हैं हुंडई मोटर्स का। सी, हुंडई मोटर्स लिस्टिंग के बाद फॉल हुआ था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए, 2000 के ऊपर सस्टेन किया, और अभी ये पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है। और देखो जो ग्रोथ आपको मारुति में दिखाई दे रही है, सिमिलर ग्रोथ आपको हुंडई में दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं मारुति की बात करें जो 35 की पी पे ट्रेड करा है, और यहाँ पे HY हुंडई, ठीक है, हुंडई मोटर्स 33 की पी पे ट्रेड करा है। मार्केट कैप देखो यहाँ पे डेफिनेटली मारुति की ज़्यादा है, बट काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, प्लस बुक वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हुंडई मोटर्स की। ठीक है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो हाँ, बंदे में दम बहुत है, और ये जो कर रहा है वो इसकी वजह से आगे और बढ़ सकता है। ठीक है, एंड देखो जिनको नहीं पता है कि हुंडई मोटर्स है, उनको पता है गाड़ी क्यों ज़्यादा बिकती है। हुंडई मोटर्स जो डिस्काउंट देते हैं ना, भाई कोई नहीं देता। मैंने खुद चेकआउट किया था, मैंने गाड़ी लेने की कोशिश की थी हुंडई i20। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट दे रहा था। एनीवे, सो अच्छी बात है, हुंडई काफ़ी अच्छी ग्रोथ करा है और रडार पे रखा जा सकता है बंदे को। अच्छा हाँ, कल कैबिनेट की मीटिंग है 11 बजे, देखते हैं कल इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स आते हैं कि नहीं। रडार पे रखिएगा, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग मेनली कैबिनेट मीटिंग को देखेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट टोटली शक्ति बॉम्ब्स के ऑर्डर मिला 21 करोड़ का, 1000 सोलर विंड वाटर पंप्स यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि सर शक्ति पंप्स में क्या चल रहा है, क्या ये ओवरसोल्ड हो चुका है। देखो चार्ट्स के हिसाब से तो हो चुका है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेजेस जो है, ठीक है, वो स्टॉक है अराउंड 800 से लेके 600 के आसपास की डेली चार्ट्स के अंदर। अगर मैं मंथली चार्ट्स डिस्कस करूँ, शक्ति पंप्स, ठीक है, तो बहुत अच्छा बेस है। और देखो जनरली 90% के केसेस में सपोर्ट तो लेता है। ठीक है, ये जो 20 मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, ठीक है, अगर कोई स्टॉक वर्टिकल जाता है मंथली चार्ट पे तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट तो जरूर लेता है। तो अराउंड 600 से लेके 700 का बहुत अच्छा बेस है, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया था। और अभी रिसेंटली आई थिंक कुछ पुल बैक्स भी आया था, तो आप ये समझो कि पुल बैक पॉजिटिव है। ठीक है, पुल बैक इज पॉजिटिव, और न्यूज़ की वजह से भी पुल बैक था, तो आप ये समझो पुल बैक पॉजिटिव। बट ये नहीं कह सकता कि कितना सस्टेन करेगा, कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, और देखो पुल बैक अगर स्ट्रांग होता है ना, तो एक दिन के लिए नहीं होता, ना ही एक महीने के लिए होता है, बड़ा होता है। ठीक है, 2 4 6 7 महीने के लिए होता है। ओके, सो इट्स पॉजिटिव शक्ति पंप्स के लिए। तो देखो अभी क्या है, मार्केट नहीं चल रहा है, तो ठीक है, थोड़ा फॉल हुआ है, साइडवेज हुआ है, बट पैनिक करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए केपीआई ग्रीन का टारगेट, देखो कोई टारगेट नहीं है मेरे पास। मैंने ऑलरेडी आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, आज के मूव में मुझे वॉल्यूम्स दिखे, सीरियसली बहुत अच्छे वॉल्यूम्स दिखे, बट इसको 2 3 दिन देखो पहले कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या है कि अभी साइडवेज मार्केट ज़्यादा है। ठीक है, अब कभी कभी होता है वॉल्यूम्स होते बट सस्टेन नहीं करता, तो 1 2 दिन देखो कि क्या कर रहा है। ठीक है, सिंधु ट्रेड सर क्यों गिर रहा है? देखो मनीष कुमार जी, सिंधु ट्रेड में पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, सिंधु ट्रेड की पता है पैटर्न क्या है? जब भी मिड कैप फॉल करते हैं, सिंधु ट्रेड फॉल करते हैं। मिड कैप या स्मॉल कैप रिकवर में सिंधु ट्रेड आप देखोगे। सी, यहाँ पे भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जब ये फॉल हुआ था सिंधु ट्रेड 16 के आसपास। पर जैसे मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर हुए 2025 स्टार्टिंग में, ये देखो 16 रुपीज़ का सीधा 40 को टेस्ट किया, 15 का, 16 का, 40 को टेस्ट किया, वापस रेजिस्टेंस हुआ क्योंकि लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस था 640 के आसपास। वापस रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, वापस पिटा, यहाँ पे 23 के आसपास दिखाई दे रहा है जून जुलाई के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझो ये टेम्पररी फॉल है। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट अच्छे, बेस अच्छा है, और वापस जैसे मिड कैप रिकवर होंगे वापस रिकवर करेगा। ये तो साइकिल है सिंधु ट्रेड की। ठीक है,
और सी सिंधु ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस है, बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था, ठीक है। रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, बढ़ रहे लगातार, ठीक है। कंपनी का अगर बात करें जाए यहाँ पे कहाँ पे गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है, लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल थी, कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बंदे में दम है, ठीक है। और एफ भी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्टेक है एफ का। छोटी मोटी फॉल आ ही जाते हैं, ओके। आई डोंट थिंक फंडामेंटल में कोई गड़बड़ है अभी के लिए। तो बाकी देखो मार्केट कंडीशन ही खराब है। मार्केट आपको देखो समझना तो पड़ेगा कि मार्केट अगर चलेगा तो ही स्टॉक चलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्टॉक साथ में मोमेंटम करते हैं। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ये तो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज में है, और 240 का रेंज तोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। अभी के लिए सपोर्ट यहाँ पे है 120 का, ठीक है। ये टूटेगा 120, ठीक है, सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो ये 240 को टेस्ट करेगा, ओके। सो ठीक है, अभी क्या मार्केट नहीं चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी नहीं चल रहा है, और ये भी अभी सपोर्ट पे पड़े हुए हैं सभी, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप्स, ठीक है। इस ये भी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करा है, ठीक है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है अभी। आई डोंट थिंक कोई सॉल्यूशन होगा, वेट एंड वॉच ही मोड अवेलेबल हो सकता है ये सभी के अंदर तो अभी के लिए, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जाके वीडियो चेकआउट कीजिएगा, स्विंग और इंट्राडे, शायद आपको इंट्राडे वाला पसंद आएगा। और बाकी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।